दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। यूपी की टॉप 10 बड़ी खबरों में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंपॉर्टेंट जानकारी। जी हां, यूपी एनआरएचएम से बड़ी भर्ती सामने आई है। वहीं 15 लाख कर्मचारियों के खाते में दिवाली से पहले मिलेगा बोनस। और डॉक्टर दिनेश शर्मा ने स्कूल को लेकर किया है एक नया बयान। यूपी में बिजली संकट है, होगी बड़ी कटौती। और वहीं पर यूपी के कई जिलों में धारा 144 लागू है। एक एक करके इन सभी खबरों को आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें अगर पहली खबर की, तो योगी सरकार का तोहफा है। जी हां, 15 लाख कर्मचारियों के खाते में दिवाली से पहले आ सकता है बोनस। जी हां, योगी सरकार का निर्देश है। योगी सरकार दीपावली से पहले 14 करोड़ 82 लाख राज्य कर्मियों को बोनस का तोहफा दे सकती है। बोनस देने से संबंधित शासन आदेश के लिए वित्त विभाग राज्य सरकार का निर्देशों का इंतजार कर रहा है। इस साल दीपावली 4 नवंबर को है, इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि धनराशि अक्टूबर के वेतन के साथ ही देने का आदेश हो सकता है। पिछले साल कोरोना के कारण राजस्व में भारी कमी के बाद राज्य सरकार ने दीपावली से पहले राज्य कर्मियों को बोनस का तोहफा दिया था। पिछले साल के मुकाबले इस बार स्थितियां काफी बेहतर हैं। हाल ही के दिनों में राज्य सरकार ने कर्मचारियों के फ्रीज डीए का भुगतान के साथ ही लाखों मानदेय कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाने का काम किया है, जिसे देखते हुए राज्य कर्मी यह मानकर चल रहे हैं कि दशहरा बीतते ही राज्य सरकार बोनस देने का आदेश भी जारी कर सकती है। बोनस दिए जाने पर राज्य सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ रुपए का भार आएगा। दोस्तों बात करें अगर अगली बड़ी खबर की, तो यूपी एनआरएचएम 2021 से लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। जी हां, बड़ा रिक्वायरमेंट है। यूपी में स्टाफ नर्स के 2400 प्लस पदों पर भर्तियां हैं। 20 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। तो अगर आप स्टाफ नर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी यूपी एनआरएचएम के तहत राज्य में स्टाफ नर्सों की 2400 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस यानी संविदा पर होगी। यूपी में स्टाफ नर्स की इस भर्ती में कुल 2445 रिक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो यूपी एनआरएचएम नर्स भर्ती 2021 के लिए आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, आवेदन शुल्क और आयु सीमा की विस्तृत जानकारी आपको मिल सकती है। बस आपको उनकी वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। यूपी स्टाफ नर्स भर्ती 2021 के शॉर्ट नोटिस के अनुसार स्टाफ नर्स के 2445 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 20 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी और अभ्यर्थी 9 नवंबर 2021 की रात 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। उम्मीद है कि स्टाफ नर्स भर्ती का विस्तृत विज्ञापन 20 अक्टूबर को ही जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आप नर्स भर्ती से जुड़ा अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप वेबसाइट पर जाइए, 2445 पद खाली हैं। upnrhm.gov.in पर आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी के सरकारी स्कूलों में अब दाखिले के लिए लग रही है लाइनें। डॉक्टर दिनेश शर्मा यानी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बड़ा ऐलान, बड़ा बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा, सरकारी स्कूलों में अब दाखिले के लिए लाइन लगानी पड़ती है। जी हाँ, उनका कहना है कि जब वर्ष 2017 में सत्ता संभाली गई थी तब हम शिक्षा के क्षेत्र में ग्रेड सी में आते थे, अब हम ग्रेड ए में शामिल हो चुके हैं। नकल के लिए मशहूर यूपी बोर्ड अब नकल विहीन परीक्षा के लिए जाना जाता है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार व मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक संगठनों के योगदान से संचालित योजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने प्रतीक स्वरूप कुछ बच्चों को टैबलेट व स्टडी टेबल का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि पहले 14,000 परीक्षा केंद्र थे, लेकिन हमने ऑनलाइन तरीके से परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करते हुए 8,000 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। सीसीटीवी कैमरे के साथ वॉइस रिकॉर्डर भी अनिवार्य किया गया और सेंट्रल कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग की गई। हमने कक्षा 9 व 11 में आधार कार्ड से पंजीकरण अनिवार्य कर दिया। इससे नकल उद्योग को तोड़ने में मदद मिली और दूसरे राज्यों में यहाँ आकर परीक्षा देने वालों पर भी रोक लग गई। तो डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में अब लोग दाखिले के लिए यानी एडमिशन के लिए लाइनें लगाते हैं। इसके साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर इलेक्ट्रिसिटी इन यूपी से है। कोयले की कमी से यूपी में खलबली है। बिजली बनाने की 8 यूनिट हुई है बंद, हो सकती है घोषित कटौती। जी हां, इलेक्ट्रिसिटी की कमी की वजह से अब यूपी में भारी बिजली संकट है। आपको बता दें, कोयले की कमी से उत्तर प्रदेश में चल रहा बिजली संकट आने वाले दिनों में और भी भीषण हो सकता है। पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के मुताबिक 15 अक्टूबर से पहले कोयले की सप्लाई में किसी भी तरह का सुधार होता नहीं दिख रहा है। और बिजली की मांग बढ़ने की वजह से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में भयंकर रूप से बिजली की कटौती हो रही है। ग्रामीण इलाकों में घोषित रूप से 4 से 5 घंटे की कटौती हो रही है और वहीं शहरी उपभोक्ताओं को भी अघोषित रूप से घंटों तक बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। हो सकती है घोषित कटौती, आप इसे ध्यान से समझ लें। हालात इस तरह से हो रहे हैं कि शहरों में भी घोषित कटौती करनी पड़ सकती है। प्रदेश में मौजूदा समय में बिजली की मांग 20,000 से 21,000 मेगावाट के बीच है, वहीं सप्लाई सिर्फ 17,000 मेगावाट तक हो पा रही है। सबसे अधिक कटौती आपको बता दें पूर्वांचल और मध्यांचल के ग्रामीण इलाकों में हो रही है। तो अगर आप यूपी के हैं तो बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, इलेक्ट्रिसिटी इन यूपी में अब भारी संकट हो सकता है, घोषित कटौती हो सकती है। इसके साथ ही अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आप भी फायदा उठाते हैं तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत देश के लाखों किसानों की लटक सकती है 10वीं किस्त।
जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ये लेटेस्ट न्यूज है। पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त 15 दिसंबर तक आने की उम्मीद है, लेकिन यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत देश के लाखों किसानों के आधार, बैंक डिटेल, नाम की स्पेलिंग में गलती, बैंक खाता नंबर में त्रुटियों की वजह से किस्त आनी बंद हो गई है। वहीं अपात्र किसानों पर अब राज्य सरकार भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि अगली किस्त ना रुके तो एक बार अपना स्टेटस आप जरूर चेक कर लें। तो इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि 72 लाख से अधिक किसानों का पेमेंट फेल हुआ है। 58,50,000 से अधिक किस्त लटकी हुई है। पीएम किसान पोर्टल पर 7 अक्टूबर तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक देश में 12 करोड़ 26 लाख से अधिक लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें से 10 करोड़ 59 लाख से अधिक किसानों का RFT साइन यानी रिक्वेस्ट फॉर फंड ट्रांसफर साइन हुआ है। इसके बाद भी 10 करोड़ 50 लाख से अधिक किसान परिवारों का FTO जनरेट किया गया है, यानी फंड ट्रांसफर के आदेश किए गए हैं, जबकि 72 लाख से अधिक किसानों का पेमेंट फेल हो गया और 58,50,000 से अधिक किसानों का किस्त अभी रुक गई है। इस वजह से अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो जल्द आप जाके पीएम किसान पोर्टल पर ये सारी चीजें चेक कर लें, जिससे अगर आपका कोई भी त्रुटि होती है तो उसे जल्द सुधार लें, क्योंकि 10वीं किस्त जल्द ही ट्रांसफर होगी आपके अकाउंट में। तो आपको बता दें, डेंगू वायरल बुखार का कहर अभी भी जारी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर न्यूज की इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दे। बलरामपुर के इस गांव में वायरल बुखार का कहर, 7 बच्चों समेत 9 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। आपको बता दें, यूपी के बलरामपुर जिले के एक ब्लॉक में एक गाँव में अनजान वायरल बुखार के कारण अब तक 7 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अभी भी गाँव में ऐसे बहुत से दर्जन भर घर हैं जहाँ पर लोग बीमारी का शिकार हुए हैं। वहीं गाँव के लोग स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो आपको बता दें, हरैया सतघरवा ब्लॉक के CHP शिवपुरा के अंतर्गत आने वाले मोतीपुर गाँव के इस वक्त मातम छाया हुआ है। यहाँ पर एक अनजान बीमारी के कारण 7 बच्चों समेत कुल 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गांव में अभी भी दर्जन भर ऐसे घर हैं जो अभी भी बीमार हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है जब शुरुआती मामले आने शुरू हुए थे तो स्वास्थ्य विभाग ने हल्के में लिया और अब ये बीमारी पूरे गांव में फैल चुकी है। इसके साथ ही यूपी के गाजीपुर की न्यूज आपको बता दें, अगर बुखार आ रहा है तो करानी होगी ये 5 जांचें। जी हां, गाजीपुर प्रशासन ने जारी की है गाइडलाइन। आपको बता दें, गाजीपुर में भी बुखार का प्रकोप व्यापक हो गया है। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण बुखार के मरीजों में लगातार इजाफे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। जिला अस्पताल में प्रशासन ने सभी बुखार के मरीजों का 5 टेस्ट करना अनिवार्य कर दिया है, यानी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों में मौसमी बुखार के मरीज बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इसी बीच हेल्थ डिपार्टमेंट ने मियादी बुखार के लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। एक आंकड़े के मुताबिक रोजाना करीब 100 से ज्यादा लोग बुखार के मरीज मिल रहे हैं अस्पताल में। फिलहाल अस्पताल के मेडिकल वार्ड में बुखार के दर्जन भर मरीज एडमिट हैं। यहाँ पर 5 जांचें होंगी जो इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, अगर आपको बता दें किसी प्रकार का बुखार है तो डेंगू, मलेरिया, स्क्रब टाइफस, चिकनगुनिया व जेई की जांच करने के लिए आदेश CMS ने पारित किया है। तो इम्पोर्टेंट जानकारी है, अगर आप गाजीपुर के हैं तो आपको अगर बुखार आ रहा है तो ये 5 जांचें होना बेहद आवश्यक है। इम्पोर्टेंट जानकारी है, उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश में जल्द ही बड़ी संख्या में होमगार्ड के पदों पर भर्ती का ऐलान किया जाएगा। इस भर्ती में पुरुष अभ्यर्थियों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थी को भी शामिल होने का मौका दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो प्रदेश में आयोजित की जाने वाली यह भर्ती अब तक की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। इसके तहत लगभग 30,000 होमगार्ड के पदों पर भर्तियां की जा सकती हैं। जानकारी के मुताबिक विभाग की तरफ से भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 20 अक्टूबर तक जारी किया जा सकता है। जाने कितनी मिलेगी आपको सैलरी? जी हां, राज्य में एक होमगार्ड के जवान को इस समय 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से सैलरी दी जाती है। होमगार्ड जवानों को पहले 375 रुपए प्रतिदिन की सैलरी दी जाती थी, मगर अब इसे 125 रुपए और बढ़ा दिया गया है, यानी 500 रुपए प्रतिदिन दिया जाएगा। होमगार्ड जवानों को उतने ही दिन का सैलरी मिलती है जितने दिन वो ड्यूटी करते हैं। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यूपी की टॉप 10 खबरें हम लेटेस्ट अपडेट में देते रहते हैं।